हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुज्ज्वला। सभी शिक्षकों को नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ई विद्या वाहिनी के नए फीचर्स के बारे में। इस बार जो ई विद्या वाहिनी आया है वो कैसा है, तो उसके बारे में जानने से पहले हमें करना होगा प्ले स्टोर में जाकर ई विद्या वाहिनी को अपडेट। तो EVV 2.0 लिख कर आप इसे सर्च करेंगे। उसके बाद ये पहला ऑप्शन, इसे आप तो जान ही रहे हैं, इसे आप टच करके और इसे इंस्टॉल करेंगे। चूँकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इसे खोलें लिखा हुआ है यहाँ पे और अनइंस्टॉल लिखा हुआ। तो इसे जब इंस्टॉल हो जाए तो हम खोलेंगे। तो जैसे खोलते हैं, खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोने में इस पेज में देखिए, यहाँ पे है नया वर्जन V2.0.21, ये वाली होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ लॉगिन एज ऑफिसर स्कूल टीचर। तो हमें जाना है टीचर में, क्योंकि हमें टीचर का लॉगिन करना है। तो हम डालते हैं इसमें अपना ID। डालने के बाद हम जाएंगे एमपिन में। एमपिन अपना हम डालेंगे और इसे हम करेंगे प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। उस पेज में सबसे पहले हमें करना होगा मास्टर डाटा को डाउनलोड। तो हमें टच करना होगा, इस पर टच करेंगे तो एक एक करके हम इसे डाउनलोड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सारे को डाउनलोड करना है। देखिए फटाफट हो रहा है अभी। जब ये डाउनलोड हो जाए तब हम चलेंगे बैक। देखिए हो गया। अब हम जाते हैं बैक। ये जो तीर वाली निशान है इस पर हम टच करके बैक जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें नया फीचर्स क्या है। आप सभी ने जाना होगा कि मास्टर डाटा तो पहले से था, अपलोड डाटा भी था, स्टूडेंट अटेंडेंस भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ये नहीं था लर्निंग मटेरियल, ये नया चीज़ आया है इसमें। और इसे हम टच करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो, ऑडियो, PDF, इमेज, ये सारे के बारे में आप जानेंगे। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड लिखा हुआ है। इसमें आप जो कुछ पढ़ाते हैं या आपको कुछ लर्निंग मटेरियल इसमें डालना है तो आप ऐड में जाएंगे। ऐड में जाके कंटेंट टाइटल, माने क्या चीज़ का को पढ़ा रहे हैं ना, किसके लिए दे रहे हैं, उसका टाइटल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे। फिर कंटेंट फॉर टीचर के लिए है कि स्टूडेंट के लिए, उसको वहाँ भरेंगे। उसके बाद फिर उसका टाइप भरेंगे, किस तरह का है ये। उसके बाद यहाँ है कंटेंट फॉर क्लास, इसमें कौन से क्लास के लिए आप दे रहे हैं वो भी देना होगा। फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको, कौन सा विषय देना है। फिर मीडिया टाइप है, उसमें आपको क्या करना है, आप ऑडियो डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट, न फोटो, न वीडियो, क्या चीज़ से आप उसको डाल करके और इसे सबमिट करना चाहते हैं। ये सब डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में जो है सबमिट का ऑप्शन, इसे सबमिट कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपने वीडियो अपलोड किया है, ना ऑडियो, ना जो भी आपने अपलोड किया वो सारा यहाँ दिखेगा आपको, और कोई दूसरे लोग भी इसे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया नया चीज़। अब हम जाते हैं बैक और जानते हैं कि और क्या इसमें नया चीज़ है। अब देखिए 3 लकीर यहाँ पे दिख रही हैं, इस पर टच करेंगे। हम टच किया मैंने तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल, ये वाली, ठीक है। एक हो गया चेंज एमपिन, ये तो पहले भी था। अदर ऐप वर्सन, नया वर्सन है ये। शेयर था, गेट UID, क्लियर एमपिन, लॉग आउट भी था। एक नया चीज़ और क्या आया है इसमें, आया है वांट टू चेंज मोबाइल, ये वाली, ये एक नया चीज़ आया है इसमें। तो ये सब तो आप पहले से जान रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहली बात, अगर आप इसमें लॉग आउट पे टच करेंगे, ओके, तो लॉग आउट जब आप किसी मोबाइल में लॉगिन होते हैं, ठीक है,
किसी भी मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में आप लॉगिन होते हैं अपने आईडी से, और आप उसमें अगर लॉग आउट हो जाते हैं और फिर से चाहते हैं कि हम किसी दूसरे मोबाइल या किसी दूसरे डिवाइस में हम लॉगिन हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो ये नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वांट टू चेंज मोबाइल, इसमें जाना पड़ेगा आपको। तभी आप दूसरे डिवाइस में जा कर के फिर से अपना आईडी खोल सकते हैं। अगर लॉग आउट होंगे और फिर से दोबारा जिस डिवाइस से लॉग आउट हुए उसी डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो फिर से आप लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि दूसरे डिवाइस में हम लॉगिन हो, इस मोबाइल में नहीं हो रहा है तो दूसरे मोबाइल में हम ट्राई करें, तो वो फिर नहीं होगा। जब तक आप इसे नीचे वाली से मतलब वांट टू चेंज मोबाइल, इससे आप लॉग आउट नहीं जब तक होते तब तक नहीं होगा। इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको टच करेंगे, लास्ट वाली, ये कहाँ गया, ये वाली, तो आपको ये लिखा होगा ऑल मास्टर डाटा सेव्ड इन दिस डिवाइस विल बी रिमूव्ड परमानेंटली, मतलब पूरी तरह से परमानेंटली इसको हटा दिया जाएगा। तब आप जो है कर सकते हैं दूसरे मोबाइल में, ठीक है, या दूसरे डिवाइस में। उसके बाद क्या है, और एक चीज़ है यहाँ पे कि जब लॉग आउट आप इससे होंगे, अगर आप लॉग आउट वाली ऑप्शन में जा कर के लॉग आउट होंगे तो इसका एक विशेषता इस बार ये है कि आप इसे ऑफलाइन भी लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि आप इस मोबाइल से किसी एक मोबाइल से लॉग आउट हुए, ओके, और आपका नेट काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है ऑफलाइन भी लॉगिन हो सकते हैं। ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए वांट टू चेंज मोबाइल, इसमें आप जाइएगा, देखिए, तो इसमें परमानेंटली हटा तो दिया जाएगा सब चीज़, और साथ में यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन ऑफलाइन, आप ऑफलाइन रहने पर, मतलब डाटा ऑन नहीं रहने पर आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। और इसमें जब आप लॉग आउट हो जाएंगे तो आप किसी दूसरे मोबाइल में खोल सकते हैं। इसका एक ही है चीज़ कि लॉग आउट होने पर आप उसी मोबाइल से फिर से लॉगिन हो सकते हैं जिससे आपने अभी खोला है। और अगर दूसरे मोबाइल में आप फिर से अपना लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो ये था आपका नया वर्जन में ये चीज़। इससे कुछ दिक्कतें होंगी, मान लीजिए किसी को याद नहीं है किसके मोबाइल में आपने लॉगिन किया था, तो इसके लिए आप अपने ब्लॉक या अपने डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद आप उस मोबाइल से लॉग आउट होइए, तभी आप दूसरे मोबाइल में या दूसरे डिवाइस में आप लॉगिन हो सकते हैं। ये तो था इतनी सारी जानकारियाँ। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ वाली, जिसे अभी तक मैंने नहीं बताया है, ये वाली। अगर किसी को प्रोफाइल अपडेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस बार एक ही ऑप्शन है, प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल। इसमें हम टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन आएगा इस बार, 3 तरह का, जिसमें से एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। ये 3 तरह का आपको दिया जाएगा, रहेगा उसमें, और आप इसको एक एक करके अपडेट कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारे रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, सारे नेक्स्ट करके आप फिर से जा सकते हैं। फिर एजुकेशनल में आपने क्या क्या भरा था, फिर प्रोफेशनल अपना जो ट्रेडिंग वगैरह किया था और क्या क्या आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका है, वो सब के बारे में अपडेट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वाले वर्जन में, अर्थात V2.0.21 जो नया वर्जन आया है, उसमें ये सारी विशेषताएं हैं। इसे आप देखें, अगर आपको देखना है या बताना है तो दूसरे को भी बताएं ताकि उन्हें भी नॉलेज हो। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट या किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।